नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मेरा नाम है विवेक मित्तल। दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि आईपीओ मार्केट ने एक बेहतरीन रिटर्न दिए हैं 2024 में, ज़्यादातर आईपीओज में जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको पहली ही एक ही चिंता रहती थी कि आईपीओ में उनका अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। अलॉटमेंट हुआ तो लगभग लॉटरी का टिकट ही लोग मान रहे थे, और इस चीज़ पर कि लॉटरी के टिकट निकल रहे हैं, लोगों को पैसा बन रहा है, मार्केट रेगुलेटर की भी पैनी नज़र थी। एसएमई आईपीओ पर पहला प्रहार हुआ है। अगर हम देखें तो सेबी ने एसएमई आईपीओ के नियम सख्त कर दिए हैं और मेन बोर्ड आईपीओ के समांतर ही ये नियम अब बना दिए गए हैं। इसमें होगा क्या कि जो मेन बोर्ड आईपीओ और जो एसएमई आईपीओ, इसमें अंतर क्या होता है कि एक एसएमई प्लेटफॉर्म है जहां पर कि बहुत छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं वो लिस्ट होती हैं, उनमें 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहे थे आईपीओ। और अगर हम 2024 की बात करें तो करीब 225 कंपनियों ने अपने आईपीओ लेकर आई थी, जिसमें कि 8200 करोड़ रुपए उन्होंने अभी तक दिसंबर में जुटा लिए हैं और 4686 करोड़ रुपए उन्होंने लास्ट ईयर जुटाए थे। तो पिछले साल के मुकाबले 2024 काफ़ी शानदार रहा है एसएमई आईपीओ कंपनियों के लिए। अब नियम सख्त कर दिए हैं तो इसमें क्या नुकसान होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम होंगी, उन नियमों को पे एक बार समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। 3 सालों में से 2 साल मिनिमम हर कंपनी को 1 करोड़ रुपए का एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाना होगा। ये पहला नियम है। ये एक अच्छी चीज़ भी है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन कंपनियों के लिए जो धड़ल्ले से अपने आईपीओ लेकर आ रही थी उनके लिए थोड़ा सा ये सख्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां थीं जो कि लॉस मेकिंग थी, अपने बिना ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अपने आईपीओ को लेकर आ रही थी, तो उन पर अब ये एक तरह से लगाम लग जाएगी। साथ ही प्रमोटर की दूसरी कंपनी का जो कर्ज है वो आईपीओ रकम से नहीं पे किया जाएगा। ये सेबी ने दूसरा नियम डाला है। इसका मतलब है कि बहुत सारे प्रमोटर क्या कर रहे थे कि अपनी 3 कंपनियां उन्होंने शुरू की, एक कंपनियों का आईपीओ लेकर आए, उस जिस कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहे हैं उसी को कर्जा दिया, आईपीओ से वैल्यू अनलॉक की और वैल्यू अनलॉक करके जो पैसा मिला कंपनी को उससे कर्ज चुका दिया अपनी दूसरी और तीसरी कंपनी से, दूसरी तीसरी कंपनी का, और उस कंपनी ने पहले ही कर्ज देकर रखा था। तो यहाँ पर थोड़े से जो जालसाजी होने के चांसेस थे जिस पे सेबी की नज़र गई और उन्होंने यहाँ पर रूल को सख्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इशू साइज के 20% का ही ओएफएस अब संभव होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि हो क्या रहा था कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर आते हैं वो पहले से प्री आईपीओ में या उन कंपनियों में पहले से ही एक बड़ा निवेश कर रखते हैं, और जब आईपीओ आता है तो ऊपर के प्राइस पर ओएफएस के थ्रू अपने शेयर बेच देते हैं। तो अब अगर ओएफएस 20% इश्यू साइज का रहेगा, यानी कि आपको फ्रेश इक्विटी कंपनी में लेकर आनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि सेबी ने छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। साथ ही शेयर होल्डर अपनी 50% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं बेच सकते। ये एक और अच्छा नियम, क्योंकि बहुत सारे जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं और जो दूसरे निवेशक होते हैं वो पहले से ही प्री आईपीओ में कंपनी में एक बड़ा पैसा लगा के रखते हैं। अब वो अपनी होल्डिंग को 50% से ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे, यानी कि आईपीओ के समय वो जितना उन्होंने अगर 10 करोड़ रुपए के शेयर उठाए हैं तो 5 करोड़ के ही शेयर आईपीओ में अपने ऑफर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा कदम, उनको अपनी होल्डिंग रखनी पड़ेगी कंपनी में। ऐसा नहीं कि वो वैल्यू बेचकर निकल जाएंगे और जो सारा शेयर है वो शेयर जो छोटे निवेशक हैं उनके हाथ में शेयर रह जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम है, लेकिन इससे आईपीओ मार्केट जरूर डिस्टर्ब होने वाला है। साथ ही अगर देखें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी नियम अलग कर दिए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि जीसीपी के लिए जो आईपीओ की रकम है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, या आईपीओ रकम पर 15% की कैपिंग कर दी गई है, विच एवर इज लोअर। तो अब ये देखना है कि बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही थी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पर एक बड़ी रकम आईपीओ से जो जुटाते थे उसको खर्च कर देते थे। तो यहाँ पर कैपिंग लगा दी है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को जो पैसा मिलेगा उस पैसे को उन्हें विस्तार योजनाओं पर ही खर्च करना होगा। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज है सेबी का कि आप जो आईपीओ से पैसा जुटा रहे हैं उसको सही जगह पर लगाएं। साथ ही अगर देखें तो एमपीसी के तहत प्रमोटर होल्डिंग चरणबद्ध तरीके से रिलीज होगी। एमपीसी है मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें अगर देखें तो एमपीसी से अधिक होल्डिंग का 50% 1 साल बाद ही अनलॉक होगा और दूसरा 50% 2 साल बाद अनलॉक होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, जब आईपीओ आता है तो मिनिमम प्रमोटर जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके अलावा जो होल्डिंग उनकी बच जाती है उसका 50%
वो 1 साल बाद अनलॉक होगा और दूसरा 50% जो बचेगा वो 2 साल बाद अनलॉक होगा। यानी कि प्रमोटर से भी एक तरह का कमिटमेंट हो गया कि आप जल्दी से अपने शेयर बेचकर भाग नहीं सकते हैं। तो ये एक सेबी ने थोड़ा सा कड़ा प्रहार किया है प्रमोटर्स के ऊपर भी। साथ ही अगर देखें तो एनआई कैटेगरी में अब ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम लागू होगा, जो पहले की प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दिया जाता था। इसका मतलब था कि पहले लोग क्या कर रहे थे कि ब्रोकर से या किसी एनबीएफसी से या कहीं से भी पैसे लीवरेज लेकर यानी कि उधार लेकर फंडिंग कराते थे और आईपीओ में अपने शेयर ले लेते थे। बड़ी बड़ी इसीलिए सब्सक्रिप्शन आ रही थी, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे थे, क्योंकि वो पैसे उधारी के आ रहे थे। तो उसमें क्या था कि उनको ये पता था कि प्रोपोर्शनेट सिस्टम है तो उनको शेयर कुछ मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम होगा, तो उसकी वजह से उधारी लेना उनके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर उनको शेयर नहीं मिले तो वो सारी उधारी के पैसे उनके वेस्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक नियम सख्त होने से जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता था बिना किसी वैल्यू का, वो थोड़ा सा रुक जाएगा। साथ ही अगर देखें तो इन सारे कदमों से जो सेबी ने उठाए हैं, इससे सट्टा रोकने का जो एक सिलसिला है वो शुरू होगा, जो कि इस तरह के एसएमई आईपीओ में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था और ये हो सकता था एक बड़ा स्कैम या एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में बनती। तो यहाँ पर सेबी ने पहले ही इन पर चाबुक चला दिया है और इसको रोकने के लिए सेबी ने सख्त कदम उठाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो सेबी ने कदम उठाए हैं उससे छोटे निवेशकों को फायदा भी होगा और जो उनके मन में एक ग्रीड आती है जो आईपीओस को देखकर, वो कम भी होगी, क्योंकि अब जो आईपीओ का काम होगा वो थोड़ा सा रेशनल यानी कि समझदार तरीके से होगा और जो भी शेयर कंपनियां देंगी वो तरीके से उनको मिलेंगे भी और उसमें कंपनियां भी प्रॉपर उस आईपीओ मनी को यूज़ करेंगी और उससे अपनी कंपनी की ग्रोथ करेंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम जो सेबी ने उठाया, उसका फ़ायदा निवेशकों को जरूर मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।